जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। आज कनक धारा स्तोत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग आपको दे रहे हैं। कनक धारा एक ऐसा दिव्य यंत्र है जिसके अष्ट दलों में अणिमा लगमा सहित समस्त सिद्धियां वास करती है, जिसकी साधना से भूमि भवन वाहन पति पत्नी बच्चे भोग मोक्ष प्राप्त होता है। और इसके चमत्कार खैर कई लोगों ने देखे हैं। भगवान शंकराचार्य ने कनक धारा स्तोत्र से स्वर्ण यानी कंचन वर्षा करवा दी थी। बहुत से लोग हैं जो कनक धारा स्तोत्र का पाठ भी करते हैं, लेकिन आज वो साधना प्रयोग सदगुरुदेव प्रदत्त आपको देंगे, जिसके प्रयोग से कनक धारा साधना से उस यंत्र को पूर्ण सिद्ध और चैतन्य कर लिया जाता है। कनक धारा यंत्र बहुत से लोग अपने घर में स्थापित करते हैं। वैसे श्री यंत्र, कनक धारा यंत्र और कुबेर यंत्र साथ में करना बहुत अनिवार्य है। ये यंत्र तांबे पे, सोने पे या चांदी पे होने चाहिए। तांबे पे हो, सोना चांदी हर कोई नहीं ले सकता। तांबे पे हो बहुत अच्छे। तांबे पे भी ये पूर्ण होना चाहिए। आजकल अधूरे आ रहे हैं। पूर्ण माने वो उभरे हुए भी होना चाहिए, ठीक है, स्पष्ट उसमें दिखा हुआ हो, पूरी उसकी जो ज्योमेट्री हो सही हो, तो ही वो यंत्र काम का है, नहीं तो कोई काम का नहीं है। आजकल लोग वो लेमिनेशन वाले घर में रहते हैं, वो कोई काम के नहीं है। यंत्र केवल सोना चांदी और तांबा, इन तीन धातुओं पर ही काम करता है। हाँ, कुछ अन्य यंत्र होते हैं जो तावीज के लिए होते हैं, भोजपत्र आदि पे वो बनते हैं, लेकिन इनमें जो स्थापित करने वाले हैं वो तांबे पे करें तो आपके लिए बेहतर है। आजकल तो चांदी में भी आने लग गए हैं, अब जिनका जैसा बजट हो वैसे ले सकते हैं। तांबे में ले, हमारा यही कहना ज्यादा बेहतर है। इसका प्रयोग बहुत आसान है और एक दिवसीय। वैसे तो अक्षय तृतीया को इसको किया जाता है, लेकिन आप इसको किसी भी शुक्रवार कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार करो। जैसे आप स्थिर लक्ष्मी प्रयोग को 2-3 महीने में एक बार दोहराते हो, इसको भी दोहरा लिया करो। जब दोहराओगे तब धन लाभ होगा, जब दोहराओगे तब धन लाभ होगा। बहुत चमत्कारिक प्रयोग है। अब इसको कैसे करना है उसको समझो। किसी भी शुक्रवार प्रातः काल करो, या तो इसको सुबह 4 बजे 4:30 बजे से शुरू कर दो, या फिर शाम को 5 से 6 के बीच में गौधूली वेला यानी कि ब्रह्म वेला में या गौधूली वेला में इसको करना है, ठीक है। स्नान आदि से निवृत्त हो, पीले वस्त्र या सफेद वस्त्र धारण करो, पीला आसन या सफेद आसन हो, सामने बाजू पर पीला या सफेद कपड़ा हो, वहां बैठ जाओ, अपना पवित्रीकरण और आचमन कर लो। उसके बाद में घी का दीपक प्रज्वलित करो, घी के दीपक का पूजन करो। पूजन के पश्चात आपके सामने कनक धारा यंत्र को रखो, एक तांबे की प्लेट में फूल बिछाओ, उसके ऊपर स्थापित करो, गुरु चित्र स्थापित करो, गुरु गणेश जी पूजन करो। उसके बाद हाथ में जल लेके संकल्प लो कि मैं आज कनक धारा यंत्र प्रयोग करने जा रहा हूं, जिसके प्रभाव से मेरे जीवन में शीघ्र धनागमन हो, स्वर्ण वर्षा हो, भूमि भवन वाहन धन धान सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। जो भी और भी इच्छा हो बोले, छोड़ दे, बोलने में क्या जाता है। मांगेंगे तो भगवान से ना, किसी और से मांगना है तो भगवान से मांगो, किसी और के बजाय भगवान से, और भगवान से मांगना है तो कम क्यों मांगो। साधना कर रहे हो तो साधना के लिए जितना मांगना है उतना मांगो, छोड़ दो। जल छोड़ने के बाद में आप यंत्र को स्नान करवाओ, यंत्र को दूसरी प्लेट में स्नान करवाओ, जल से, पंचामृत से, जल से। अगर पंचामृत नहीं है तो जल और दूध से, और फिर जल से स्नान करवा के अच्छे से पूछो। फिर कुमकुम केसर अष्टगंध से पहले बीचों बीच बिंदी लगाओ, फिर सभी कोनों में, ठीक है। उसके बाद उसको स्थापित करो, चावल लगी पूजा करो, सफेद या पीले फूल या लाल फूल चढ़ाओ। वो करने के बाद में दीपक का भी शुरू में पूजन करना है, ध्यान रहे। फिर आप इसके ध्यान मंत्र को करो। देखो, इसमें माला की आवश्यकता है, इसमें स्फटिक माला का प्रयोग कर सकते हैं। काफी लोगों के पास जो लक्ष्मी साधनाएं करते हैं उनमें स्फटिक माला उनके पास रहती है, तो अगर किसी लक्ष्मी साधना की स्फटिक माला आपके पास है तो आप कर सकते हैं। अन्य साधना की प्रयोग ना करें, लक्ष्मी साधना की आप माला का प्रयोग कर सकते हैं। फिर भी अगर नवीन माला ले तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब इसका ध्यान करिए, स्क्रीन पे नोट कर लीजिए। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखिए कि आपने जो प्लेट रखी है जिसमें आपने फूल बिछाए हैं और उसके ऊपर यंत्र रखा है, उस प्लेट के नीचे एक कलश होना चाहिए जल से भरा हुआ। ये प्रैक्टिकल किया है, इसका बहुत लाभ हुआ है, इसलिए आप लोगों को बता देते हैं कि एक लोटा पानी से भरा हुआ रखिए, उसमें कुमकुम चावल से पूजन करके और उस प्लेट को उस लोटे के ऊपर रखिए, ठीक है। और उसके बाद में फिर ध्यान करिए, ठीक है। पहले विनियोग कर लीजिए, हाथ में जल लीजिए। विनियोग आपके सामने दिया है। विनियोग करने के बाद में ध्यान करिए। जब ध्यान मंत्र पूरा हो जाए उसके बाद में
जो कनक धारा मंत्र आपको दे रहे हैं, इस मंत्र की 11 माला जप करिए। 11 माला जप करने के बाद कनक धारा स्तोत्र का पाठ करिए। कनक धारा स्तोत्र तो खैर आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, हो सका तो हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। कनक धारा स्तोत्र का पाठ करने के बाद आप उस सारी सामग्री को वहीं रहने दीजिए। दीपक ऐसा लगाइए कि कम से कम 2-3 घंटे चले। देखिए, इसमें प्रसाद में आप खीर वगैरह लगा सकते हो, वो खीर स्वयं परिवार में ही ग्रहण करें, अन्य किसी को ना दें। जब दूसरे दिन यंत्र को एक तांबे की प्लेट में लाल कपड़ा बिछा के स्थापित कर दें, या श्री यंत्र या कुबेर यंत्र है तो साथ में स्थापित कर दें, और जो फूल आपने रखे थे उनको विसर्जित कर दें। आप फूल के स्थान पे चावल भी रख सकते हैं या फूल चावल साथ में भी रख सकते हैं। अगर फूल चावल साथ में रखें तो सभी को आप नदी में विसर्जित करें। अगर सिंगल चावल रखें तो उनकी एक लाल कलर की पोटली बनाकर उसको आप अपने धन रखने के स्थान पे रखें। ठीक है, तो ये ज्यादा बेहतर होता है। और जो जल है उस जल को पूरे घर में छिड़कते हैं, घर के मुख्य द्वार से लगा के ऊपर से नीचे तक सब जगह छिड़कते हैं। और थोड़ा सा बचा हुआ जल अपने पीने के पानी में भी यूज कर सकते हैं। आप देखो इस साधना का क्या चमत्कार होता है। हाँ, एक चीज, अगर वो चावल आपने रखे तो उनको आप अगर पोटली बांध के रखे और उसको दैनिक धूप दीप करते रहे तो और ज्यादा रिजल्ट आएगा। एक दिवसीय साधना है, हर 2 महीने में 1 महीने में उसको दोहरा लो। हम तो कहते हैं एक दिवसीय साधनाओं को दोहराई करो। हाँ, जिन लोगों ने अघोर लक्ष्मी साधना करी है वो पोटली को मत खोलना, पोटली जीवन पर्यंत वैसे ही रहेगी। हाँ, उसके सामने मंत्र जप कर सकते हो लेकिन उसको खोलना नहीं है। ठीक है, तो ये दिव्य साधना है, करो और इसके लाभ लो। सदगुरुदेव का वरदान है साधनाएं, और इन साधनाओं से सैकड़ों लोगों ने अपना जीवन बदल लिया, हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने अपना जीवन बदल लिया। आप भी बदल सकते हो। सोचने मात्र से कुछ नहीं होता, प्रयास करना होता है। दुनिया का काम है लोगों को हंसना, वो हंसते रहेंगे, लेकिन जब आप सक्षम हो जाओगे तो वही आपके अनुयायी बन जाएंगे। तो इसलिए लोगों के बारे में विचार करना बंद करें और अपनी साधना पर ध्यान दें। जितना समय हम मोबाइल चलाने में दे देते हैं, टीवी देखने में दे देते हैं, अगर उतना साधना में दें तो अवश्य ही जिनको हम मोबाइल पे टीवी पे देख रहे हैं उनकी बराबरी कर लेंगे। जय गुरुदेव, जय महाकाली।